प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका 8th क्लास में। तो आज हम जो पहली बुक है हमारी हनी ड्यू, उसका जो पहला चैप्टर है उसका जो ब्रीफ समरी मैं बताऊंगा आपको। तो आपने ध्यान से सुनना है कौन कौन से करैक्टर है इसमें और कहानी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे जो अच्छा क्रिसमस उपहार, तो इसमें हमारे जो करैक्टर रहते हैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, जो इंग्लिश आर्मी का कैप्टन होता है। दूसरा रहता है हमारे उनकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन, जिनका नाम कोनी भी होता है। और जो अदर करैक्टर है वो है जर्मन आर्मी की जो कैप्टन है हैंस वोल्फ आर्मी के। ये उस समय की बात है जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इंग्लिश और जर्मन आर्मी आपस में लड़ रही थी, वो सीमाओं पर तैनात थी। तो शुरुआत इस तरह से होती है। जो हमारे ऑथर हैं इन्हें जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, जले हुए के निशान और साथ में दाग धब्बे लगे हुए। तो उसका जो ड्रॉअर होता है उसमें एक लेटर मिलता है। तो लेटर में सीक्रेट ड्रॉअर होता है, जो ड्रॉअर के अंदर उसमें एनवेलप होता है उस लेटर का। तो उसमें एड्रेस दिया होता है। एड्रेस होता है ब्रिडपोर्ट डॉटसेट, हाउस नंबर 12। तो जब वो उस डेस्क की मरम्मत कर रहे होते हैं तो उस समय मिला होता है ये जो लेटर। जब राइटर इस लेटर को पढ़ता है तो उन्हें लगता है कि क्यों ना ये जो लेटर है जिसको ये भेजा था वहाँ उसके वहाँ पहुँचे। तो इस जो ये लेटर में जो लिखा हुआ था वो था क्रिसमस ईव पर लिखा हुआ 25 जनवरी 1915 में जिम मैकफर्सन ने लिखा था टू कोनी हिज वाइफ। तो इसमें बड़ी रोचक घटना का वर्णन किया होता है कि इंग्लिश और जो जर्मनी आर्मी होती है वो दोनों अपने जो सीमाओं पर तैनात होती है क्योंकि युद्ध का समय होता है। तो क्रिसमस के दिन क्या होता है कि जो जर्मन आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं वो सफ़ेद झंडे को फहराते हैं। इसका मतलब होता है कि शांति। तो जिम मैकफर्सन और इंग्लिश आर्मी के ऑफिसर सोचते हैं कि शायद ये कोई ट्रिक होगी उनको जाल में फंसाने की, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आते हैं ऑफिशियल, इंग्लिश ऑफिशियल और जो जर्मन ऑफिशियल वो मिलते हैं और वो एक दूसरे से अपनी इंट्रोडक्शन साझा करते हैं। तो जर्मन ऑफिसर जो बात करने आते हैं उनमें से एक का नाम होता है हैंस वोल्फ। डसेल्डॉर्फ में रहता है वो। और जिम मैकफर्सन भी अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि वो डर्सेट का रहने वाला है और इससे पहले क्या था, वो स्कूल में एक टीचर था। जो हमारे
जर्मन ऑफिशियल हैंस वोल्फ हैं, ये बताते हैं कि वे डॉर्सेट के बारे में जानते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज भी वो जानते, क्योंकि वो क्या थे, इंग्लिश जो राइटर की किताबें पढ़ती थी, जिनमें से थॉमस हार्डी का नाम बताया उन्होंने कि उनकी किताबें वो पढ़ते रहते थे। तो दोनों में फ्रेंडली बातचीत होती है। कुछ समय के पश्चात दोनों जो आर्मी के बीच में फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। हैंस वोल्फ और जो हमारे इंग्लिश आर्मी के कैप्टन जिम मैकफर्सन, वो खेल नहीं रहे होते, सिर्फ तालियां बजा रहे होते हैं, उनको उत्साहित कर रहे होते हैं। और ऐसा करते हुए वे आपस में बात करते हैं, काश ये युद्ध जो है फुटबॉल मैच की तरह होता, जिसमें कोई भी ना मरता, सिर्फ हार जीत खेलने पर होती। तो दोनों बड़े आनंद के साथ मैच का मैच देखते हैं और शाम को मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ जो है जो खाना शेयर करते हैं और कुछ वाइन भी ले लेते हैं। फिर अपने अपने देश के देशभक्ति के गाने गाते हैं और शाम को अपने अपने जो उनके बंकर होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो ये जो लेटर होता है उस समय लिखा होता है कि मैकफर्सन ने कोहनी के लिए। तो ये जब ब्रेडपोर्ट में राइटर को मिलता है तो राइटर क्या करता है, उस लेटर को कोहनी तक पहुँचाने का प्रयास करता है। वो एड्रेस के अनुसार ब्रेडपोर्ट जल चले जाता है, हाउस नंबर 12 में, परंतु वो जला हुआ होता है घर। तो इधर उधर जो रिश्तेदार या पड़ोसियों से पूछने से पता चलता है कि जिम कोनी मैकफर्सन जो है एक नर्सिंग होम में है, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 101 साल हुई होती है। तो कोई भी देखभाल के लिए नहीं रहता है। तो ये जो विवरण है इसमें जो भी लिखा हुआ था, तो मिसेस जो कोहनी है वो नर्सिंग होम में व्हील चेयर पर होती है। जब वहाँ से पता करने पर वो नर्सिंग होम पहुँचते हैं तो जो बाकी मैट्रन होती है उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है कोहनी। तो वो बताती है कि वो अपसेट रहती है, दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, हर वक्त सोच में ही रहती है। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कोहनी अब चुपचाप कुर्सी पर व्हील चेयर पर बैठी होती है। तो जिम मैकफर्सन जैसे ही हमारे ये राइटर कहते हैं तो वो एकदम से खिलखिला उठती है और ऊपर की तरफ देखती रहती हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पति जिम मैकफर्सन आ गए। राइटर सब कुछ बताता है कि लेटर फ्रॉम जिम मैकफर्सन, डेट बताता है। तो कोहनी को लगता है कि ये उनके पति है, परंतु वास्तव में वे राइटर होते हैं, वो अपने ख्वाबों में खोई रहती है। तो राइटर जो बताता है कि हमें ऐसे ऐसे रोल ऑफ डेस्क जो था उसमें ये लेटर मिला, फिर एड्रेस पढ़ के हम यहाँ आए, ये बोलते हैं आपके लिए ये लेटर है। तो कोहनी मैकफर्सन सोचिए कि वे क्या है, उसकी पति जिम मैकफर्सन है। फिर राइटर बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये क्रिसमस ईव पर आपको लिखा था। कोहनी मैकफर्सन को उनकी पति ने कहा था कि वे क्रिसमस पर ज़रूर लौट के आएंगी। तो जो कोहनी मैकफर्सन है उनके दिमाग में वही चला होता है। तो जब राइटर उसे वो लेटर देता है तो वो बोलती है कि आप आ गए हैं, आपने अपना वादा पूरा कर लिया है, आपने कहा था कि मैं क्रिसमस पर आऊँगा। तो ये मेरे जीवन का
बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। राइटर उसे बताता है कि वे जिम मैकफर्सन नहीं है, उन्हें ऐसा ऐसा मिला था ये ब्रेड पोर्ट से, तो आपके तक पहुंचा दिया हम लोगों ने। तो कॉनी मैकफर्सन बड़ी खुशी होती है। तो यह चैप्टर का सार है। आगे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, और आगे जब हमका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आएगी तो आपको कहानी की आउटलाइन पता होगी। धन्यवाद।